गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? कोई भी मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बता सकता है क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? थैंक यू जॉनी सिंगल मैन। थैंक यू सो मच, आपने रिप्लाई किया। लगभग हमारे थैंक यू लक्ष्मी मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मानसी जसपाल जी। थैंक यू सतीश सर। थैंक यू सत्यपाल सर। थैंक यू साक्षी शर्मा मैम। थैंक यू अन्नू नारनोम जी। ऐसे ही आप कंटिन्यूसली मैसेज रिप्लाई करते रहा करो, ऐसे अच्छा लगता है। मैं जिंदा लोगों से बात करूं, बीच में जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है आप सो जाते हो, किसी की वह रिप्लाई नहीं आता, किसी की हैंड रेज नहीं होता। ऐसे ही कंटिन्यूसली बनाए रखा करो। ओके, बहुत बड़ी खुशी याद है। आप रेडी हैं तो चलिए। वंस अगेन नमस्कार सभी को, और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस 90 डेज की शानदार क्लास में। जैसे आई होप जो कल आपको होमवर्क मिला होगा वो आप सभी ने डन किया होगा। कितने लोग रेडी हैं जिन्होंने अपना होमवर्क डन कर लिया है कल वाला? लक्ष्मी मैम ने डन कर लिया है, खुशी मैम ने डन कर लिया है, और ओके ठीक है, मैं सर पोस्ट बनवाता हूँ। चलिए, ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, ये जो हमारी 90 डेज की क्लासेस चल रही हैं वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर चल रही हैं, आयुर्वेदा के ऊपर चल रही है। उसी के लिए आप अपने साथ नोटबुक पेन जरूर से लेके बैठिएगा। और इसी के साथ मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे मीटिंग को प्रेजेंट करने जा रहे हैं सुमन मैम, उनको इनवाइट करूंगा। आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं उनको स्क्रीन पे इनवाइट करता हूँ। प्लीज मैम कम ऑन दी स्क्रीन और आगे के सेशन को बढ़ाइए। थैंक यू प्रतोष जी। वेलकम है मैम आपका। ग्रेट लीडर्स, आप सभी साथियों का भी तहे दिल से वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी साथियों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो अपने सेशन को आज शुरू करते हैं फटाफट से। तो जिन जिन साथियों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है और अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, उससे क्या सीखने को मिला और क्या कुछ ऐसा रह गया जो समझ नहीं आया, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। जी मैम, आज काफी रिप्लाई आए हैं जिन्होंने अपना होमवर्क डन किया है। और इसी की रेस में सबसे आगे हमारी खुशी यादव मैम, जिन्होंने ऑलरेडी हैंड रेज किया हुआ है। मैं उनको जी सर। अनम्यूट करता हूँ। मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है। वेलकम है मैम आपका। जी नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार बेटा, नमस्कार। नमस्कार। जी कैसे हैं मैम आप? कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूँ बेटा। जी बहुत अच्छी बात है मैम। तो जी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, वर्क मैम हाँ जी सारा डन है। स्लाइड्स का भी वर्क डन है, वीडियोस का भी। तो कल की जो वीडियो थी बहुत ही अच्छी थी मैम। जी यतिंदर सिंह जी की वीडियो थी। एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने उनका इंटरव्यू लिया था। तो उसके जी बारे में मैं बताना चाहूंगी। कम से कम 5 पॉइंट मैं बता देती हूँ मैम। बिल्कुल बताओ बेटा। हाँ जी। तो मैम सबसे पहले जो है स्टार्टिंग में अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए तो वो मिडिल क्लास फैमिली से ही थे, सहारनपुर जिले के।
और उनका जो ये था, उनके में एक कमी थी, उनके जो बॉडी थी उस पूरे में की, जो उनका शरीर था वो आंखों से कम दिखाई देता था। जी तो जी इसलिए उनके पिताजी ये चाहते थे कि वो ना ऐसा काम कर ले जिससे उसकी बॉडी पे, उसके शरीर पे और आंखों पर जोर ना पड़े, ऐसा जी काम करे। और वो इस चीज के खिलाफ थे स्टार्टिंग में कि वो बॉडी बिल्डर ना करे, मतलब बॉडी बिल्डिंग ना करे। लेकिन इसके लिए जो मतलब उनकी जो चाहत थी, जो यतीन्द्र जी थे, उनकी चाहत थी, उनका सपना था कि भाई मुझे बॉडी बिल्डर में ही जाना है। कई जी बार उनको मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी हुई, कई एक बार स्टार्टिंग में जब वो गए थे तो उनकी सिलेक्शन हुआ भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने ठानना जो था ना उससे कभी पीछे नहीं हटे। तो इससे जी ये एक मिलता है मैम, एक कि हमें भी ये सीखना चाहिए कि हम अगर जिस प्रोफेशन में आ गए और जिस चीज को हमने एक बार मान लिया कि ये करना है, तो चाहे कब फिर कुछ भी हो उसको इम्प्रूवमेंट के साथ हमें उस चीज को मतलब पीछे नहीं छोड़ना, उसको इम्प्रूवमेंट के साथ अच्छी दिशा में चलते जाना है और उसको और बेहतर बनाना है। जी हाँ जी, एक ये चीज मैंने सीखी। और सेकंड मैम ये था कि स्टार्टिंग में उन्होंने ये करा था कि जोर शोर से अपने पापा को बुला लिया, अपने दोस्तों को बुला लिया था, आस पड़ोस के सबको बुला लिया कि भाई आज मेरा वो है, आज मतलब मैं जाऊंगा अपने स्टेज पे परफॉर्मेंस दिखाने, तो भाई सारे आ जाओ, भाई मैं तो जीतूंगा ही, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं, या फिर उन्होंने जोश जोश में अपने होश खो दिया, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। जी जी हाँ, लेकिन वहां पे उनका क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम जब वो गए, आई थिंक या तो उनकी तैयारी पूरी नहीं थी या फिर और जो लोग थे वो उनसे ज्यादा बलवान थे, तो इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिससे उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। और फिर उसके बाद वो मतलब उन्होंने अपने आप को 4 दिन तक एक दीवार, एक कमरे में बंद कर लिया। तो उनके दादाजी आए थे मतलब कि एक्सप्रेशन लेके कि उनके लाइफ में वही बने, और उन्होंने उनको समझाया कि बेटा इम्प्रूवमेंट कर, मेहनत कर और इम्प्रूवमेंट कर। तो उन्होंने की, और नेक्स्ट ईयर वो उसी स्टेज पे दोबारा जाके मतलब कि उन्होंने सब कुछ वही चीज करके हासिल भी की, और उनको उस टाइम पे ये कर दिया गया कि आप स्टेज में पीछे खड़े हो जाओ। तो वहां पे उन्होंने सोचा है, पिछली बार तो उन्होंने मेरे को निकाल ही दिया, अब पीछे खड़ा कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि उनका इतना अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस और इतना अच्छा उनका जो बॉडी का था कि उनके कंपटीशन में ही कोई नहीं था, इसलिए उनको साइड में कर दिया गया कि भाई हाँ आप तो हो ही, सिलेक्ट हो। हम्म हाँ जी। जी एंड मैम जब उन्होंने उनसे ये पूछा गया कि भाई आप गुड बॉडी के लिए क्या क्या बताना चाहते हो, क्या रेशियो रखना चाहते हो डाइट का और वर्कआउट का, तो उन्होंने ये बताया कि 100% डाइट प्लस 100% वर्कआउट, मतलब कि अपनी, हाँ अपनी जो इच्छा है उसको भी अपने 100% रखो, और जो आप उसमें मेहनत कर रहे हो, परफॉर्मेंस जो है आपकी उसको भी 100% रखो, तभी आपका बॉडी गुड होएगा। तो यही चीज हमारी इसमें भी है, डायरेक्ट सेलिंग में भी, कि हम जो चाहते हैं वो तो 100% वो भी होनी चाहिए, और उस पर वर्क जो हमारा परफॉर्मेंस है उसको भी हम 100% रखें। जी। एंड इसके अलावा मैं बताना चाहूंगी, मैं फैंसी डाइट और कीटो वगैरह के लिए उन्होंने मना किया, उन्होंने बेसिक को फॉलो करने को कहा था। जी जी, बेसिक को फॉलो मतलब कि जैसे अब आप बोलते हैं अभी कितने सारे फ्रूट्स वगैरह आगे बाहर के, कोई इस देश का कोई उस देश का, तो ये सब हम फैंसी फैंसी डाइट में जाते हैं, अपना टाइम भी वेस्ट होता है, अपने पैसे भी लगते हैं। उन्होंने ये बोला ये सब छोड़ो, तुम बेसिक को फॉलो करो, फ्रूट खाना है, फ्रूट में एप्पल खाओ, बनाना खाओ, ऑरेंज खाओ, गुआवा खाओ, और माँ के हाथ की खीर उन्होंने बताई थी सर मैम, चीट मील में चीट डे या फिर चीट मील, तो उन्होंने बोला चीट मील करना चाहूंगा मैं, और दूध पीता हूँ और माँ के हाथ की खीर। जी। और ऐसे ही मैं अपने में भी है कि बेसिक्स और एथिक्स तो हमारे सीएमडी सर कहते ही हैं फॉलो करो, उसके बिना तो कुछ नहीं है। मील और चीट डे को आपने वो नहीं किया, कोरिलेट नहीं किया? चीट मील और चीट डे, इसको इसको किस प्रकार से कर सकते हैं मैम, जैसे इसमें तो डाइट वाला आ कर गया। सकते हो, आप कभी अभी कर सकते हो। चीट मील, और देखो इसमें ये था, एक तो डे का बताया और एक मील का बताया। डे में हमारा जो है पूरा दिन अपना चीट में जाएगा, मतलब कि पूरा दिन मतलब हमने सही वर्क नहीं किया, या फिर कह सकते हैं चीट मील मतलब कि थोड़ा सा हमने मस्ती कर ली, थोड़ा एक टाइम तो अपन ने कुछ काम वाम कर लिया कुछ ऐसे, जैसे उन्होंने चीट मील में ये कहा कि, लेकिन इसमें भी एथिक फॉलो हो रहे हैं मैम, उन्होंने क्योंकि हाँ एग्जाम्पल इतना अच्छा दिया, दूध का दिया और एक माँ के हाथ की खीर का दिया। जी
हाँ तो ये तो हाँ हम भी कर सकते हैं बिल्कुल। हम भी तो ऐसे अपने मम्मी के हाथ की, पापा के हाथ की, घर के किसी भी सदस्य के हाथ की कुछ भी खा पी ले सकते हैं। जी, वो भी कर सकते हैं। और जैसे अपना वो छुट्टी जैसे करते हैं, जैसे आपके अभी एग्जाम थे, हाँ या जी। कोई आप छुट्टी करते हैं, भाई आज संडे है या कहीं आज चले गए, तो ठीक है आप आज इतना टाइम काम नहीं कर पाए, वो अलग चीज थी। हम्म। पर उस पूरे दिन को ही वो आप करें, तो उसको हाँ। आप सही तरीके से कर सकते हैं ना, यूज बचे हुए दिन को। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हम्म। ठीक है बिल्कुल। और मैम ये तो उनसे ये इस पूछा तरीके से। गया था कि हम्म चैंपियन बॉडी बिल्डर और औरों में क्या फर्क है, मतलब कि जो चैंपियन बॉडी बिल्डर है और जो ऐसे ही जाते हैं सिर्फ बॉडी बनाने के लिए या फिर अपना टाइम यूटिलाइज करने के लिए, तो उनमें क्या फर्क है। उन्होंने बोला जिद। सबसे मस्त हम्म पॉइंट लगा ये मुझे कि जिद, कि जिस हम्म व्यक्ति में जिद है ना भाई वो कुछ भी कर सकता है। एक व्यक्ति जो है वो रीजन दे रहा है और एक व्यक्ति के पास मिशन है। तो अगर जिसके पास बिल्कुल। मिशन है ना और वो हम्म क्लियर कट है तो वो उसको हम्म पालेगा। पालेगा। हाँ क्योंकि उसकी जिद बड़ी है। हम्म। हाँ क्योंकि जैसे वही बात है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं भी अपनी लाइफ से रिलेट कर रही हूँ। बीच बीच में हो जाता है, कभी कोई लड़खड़ा जाते हैं तो अपना मेरे को भी ये ध्यान आ गया। ये वीडियो बहुत अच्छी थी मैम, मेरे को रिलेट कर ली पूरी, कि अपने विजन को हम्म ध्यान पे रखो, क्लियर कट रखो हम्म और रीजन को आगे मत लाओ। हम्म। हाँ जी। आपने जो ड्रीम लिखे हैं, जी। वो दिन में कितने बार रीड करते हो, स्टडी करते हो, उसको पढ़ते हो? वैसे अभी तो मैं स्टडी नहीं कर रही उसको। हम्म। हाँ ठीक है, मैं तो आपसे उसको स्टडी करना चाहूंगा। वो सर ने बताया भी था 3 बार उसको पढ़ने को। हाँ, तो वो आप 90 डेज का कोर्स कर रहे हैं हम, उसमें भाई जी हम्म। ने बताया ना कि ड्रीम्स लिखो और उनको दिन में 3 बार करना है। हाँ जी। तो 3 बार जब ये क्यों करने के लिए बोल रहा है वो? ताकि हमारे ताकि सबकॉन्शियस माइंड में वो मैसेज जाए और हम उसके मैसेज लिए जाए, और उसके लिए जो हमें प्रोसेस करनी है वो हमें उसके ऊपर करें। मतलब लगे रहें कंटिन्यू। हम्म। और जैसे हाँ आपने रीड ही करना भूल दिया तो आपके ड्रीम ही भूल रहे हो आप, तो फिर प्रोसेस भूलोगे नहीं, भूलोगे। जी मैम। हम्म। ठीक है, तो मैं आपसे 3 बार उसको जरूर रीड करूंगी और रात को हाँ सोते हाँ, पहले। डेडिकेशन अपना अपना वही है कि उस चीज को भी हम याद रखें और उसके लिए जो प्रोसेस है उसको भी याद करें। जी। लिस्ट बनाई बेटा आपने? हाँ जी मैम, मेरी लिस्ट तैयार है। हम्म, ठीक है। लिस्ट और भी उस पे प्रोसेस हाँ जी। प्रोसेस शुरू हो गया? जी मैम बिल्कुल हो गया, कॉलिंग वगैरह भी चल रही है। हम्म। हाँ जी। बहुत अच्छा बताया आपने, वीडियो को अच्छे तरीके से देखा है और पॉइंट भी नोट्स किए हैं। हाँ जी मैम किए हैं। आपके लिए बुक भी पढ़ी है क्या? हाँ जी मैम, बुक भी रीड है, मतलब सब कुछ बिल्कुल। क्लैपिंग है। चलो जी। नेक्स्ट आप तो पूछ ले। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू बेटा, आपने पूछा और क्लैपिंग आपके लिए, इतने शानदार तरीके से आपने बताया। जी थैंक यू मैम, आपका भी थैंक यू और गॉड का भी थैंक थैंक यू खुशी मैम, आपने बहुत ही अच्छा अपने होमवर्क को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट टाइम मैम हमारे विक्रम अली सर। हाँ जी। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। वेलकम है सर आपका। थैंक यू पुरुषोत्तम सर। पुरुषोत्तम थैंक यू। सर, जी जी थैंक यू आपका और सभी साथियों का। जी। वेलकम तो आज हम विक्रम बात, जी। जी जी शुक्रिया मैम। जी। जी चलिए हम बात करते हैं बुक्स के ऊपर, और जी सभी सर। साथियों से बात कर रहे हैं हम लोग, और बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करते हुए और अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हुए। और दोस्तों अभी हम कई दिनों से जो बात चल रहे थे और हमारी जो बुक्स का जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था वो लिस्ट का था, जो कि एक जी मेजर पार्ट है, क्योंकि लिस्ट के बिना ऐसा मैं मानता हूँ कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। जी तो लिस्ट की बात आती थी कि जो हमारा जो सिलेबस है, क्योंकि लिस्ट नहीं होगी तो आपका शेड्यूल नहीं बनेगा, शेड्यूल नहीं होगा तो फील्ड में नहीं जाएंगे, फील्ड में नहीं जाएंगे तो लोगों से नहीं मिलेंगे, और जब लोगों से नहीं मिलेंगे तो बात कैसे होगी, बात नहीं होगी तो प्लान कैसे होगा, और प्लान नहीं होगा तो फिर फॉलोअप किसका होगा, और फॉलोअप नहीं होगा तो बिजनेस कहाँ से होगा।
तो इसीलिए लिस्ट बड़ी मायने रखती है। तो हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था कि पहला जो टॉपिक आया था कि लिस्ट कैसे बनाए, पहली बात तो थी क्यों बनाए। अब क्यों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। उसके बाद फिर आया था सवाल कि लिस्ट कैसे बनाए। जी अब उसमें सवाल आया था कि आपके पास जितने भी साथी हैं, जितने लोगों को आप जानते हैं, तमाम सारे के सारे लोगों के आप नाम लिख लीजिए अपने एक रजिस्टर में। उसको दिमाग में ना रखें, उसको मोबाइल में ना रखें। तो जी उनको पेपर वर्क जरूर कर ले, उनको रजिस्टर में उतार ले जो भी आपको याद आते हैं। और जब आप नाम लिख रहे हैं, जब आप लिस्ट बना रहे हैं, तो सामने वाले से पूछने की जरूरत नहीं कि भाई मैं तेरा नाम लिख लूं कि नहीं लिख लूं। ये सिर्फ आपका काम है कि आपने रजिस्टर में जितने तमाम लोगों को आप जानते हो आज तक आपको मिले, उनके नाम जो है ना आपने लिस्ट में लिख लेने हैं, मतलब अपने रजिस्टर में लिख लेने हैं। एक काम, ये काम हो गया जी लिस्ट बनाने का। फिर उन्होंने क्या कहा, अब इस लिस्ट को बनाने के बाद इसको कैटेगराइज कीजिए, इसको डिफाइन कीजिए अलग तरीके से। कैसे? फिर वो दूसरा टॉपिक आ जाता है कि लिस्ट जी बनाते वक्त लिस्ट को 3 भागों में कैटेगराइज करो, जो कि आपकी जी हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। बिल्कुल तो बताया गया, और ये फार्मूला हर जगह आपके लिए कामयाब होगा, और आज भी करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो हमने फिर दूसरा काम किया, अपनी लिस्ट को उस तरीके से उन लोगों को जो 200 से 500 1000 लोगों की जितनी भी आपने लिस्ट बनाई है, उसको फिर हमने 3 भागों में बांटा। कि हॉट लिस्ट क्या होती है कि वो लोग जो आप जिनके पास आप जाएंगे वो आपको मना नहीं करेंगे। अगर 100 लोगों में पाए जाएंगे, उनमें से लगभग 80% लोग, चाहे कारण कोई जी भी हो, वो आपकी फेस वैल्यू हो सकती है, आपके जानकार हो सकते हैं, आपने उनकी कभी मदद की होगी, वो आपको मना नहीं करेंगे। वो जाते ही आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे या प्रोडक्ट ले लेंगे, जिससे होगा कि आपका जी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो लिस्ट जी वो हॉट लिस्ट, यानी कि उसको हमने छांटा, उन लोगों को छांटा। तो पहले हमने उनसे जी मिलना, फिर दूसरा हमने वार्म लिस्ट, जिनमें से कुछ जी लोगों के पास ड्रीम तो है पर हल्के फुल्के हैं, जो बाकी लोग बच जी गए वो हमने डाल दिए वार्म। कोल्ड लिस्ट, जिसके हाँ अंदर जी ज्यादातर हमारे टीचर लोग बताया उन्होंने कि तीसरी कैटेगरी के लोग उसमें आते हैं। लेकिन उन लोगों को भी फिर आपने उनके अंदर भी आपने एक फिल्टर लगाना, और उनमें से ढूंढना है किस व्यक्ति के ड्रीम है, कौन व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, कौन व्यक्ति आगे इनकम कमाना चाहता है। तो इस तरीके से फिर वो जो तीसरी कैटेगरी वाले लोग हैं, उनको फिर आपने सेकंड और फर्स्ट में भी आप डाल सकते हो। और उन ऐसे लोगों से जी हमने बाद में बात कर ली। तो इस तरीके जी से हमने लिस्ट की कैटेगराइज कर ली। उसके बाद फिर तीसरा जो स्टेप आता था, जब आपने ऐसे लोगों को छांट भी लिया, तो लिस्ट बनाते वक्त आपने एक परफॉर्मा और तैयार करना है। उन जी लोगों की डिटेल जो लिस्ट बुक में दी गई थी उस पेज पे, तो उसमें दी गई थी कि आपने उनको है ना, उनके सीरियल नंबर एक डालिए, एक लिस्ट बनाइए अलग से। अगर कोई व्यक्ति कहता है जी 1000 लोगों की तो लिस्ट बना ली, फिर वो बांट ली, ये फिल्टर लगाया जा रहा है, ये आपके काम को और ज्यादा आसान करता है। अगर आपको पता चल जाए कि वो व्यक्ति का नाम, उसका मोबाइल और उसके साथ उसका ऑक्यूपेशन, यानी कि उसका काम धंधा कैसा है, उसके ड्रीम कैसे हैं, वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ना चाहता है या कुछ कमाना चाहता है, और उसके लिए वो सीखना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, तो आप उसकी वो जो लिस्ट बनेगी, उनमें से भी पहले आप उस व्यक्ति से मिलना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके काम की स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर जी उसके बाद लास्ट जो टॉपिक था, फिर जो लिस्ट बन के आपकी तैयार हो जाती है, फिर आपने उन लोगों से संपर्क करना है। और जब आप उन लोगों से संपर्क करोगे, जाहिर सी बात है छटनी होगी, वो भी आप ही की तरह हैं, उनके भी अपने ड्रीम है, उनके भी अपने सपने हैं। तो आपने उनके साथ बैठ के क्या करना है, तो वहां जाके आपने 2 काम करने हैं। जैसे आपने लिस्ट बनाई है, वैसे ही उन साथियों के साथ बैठ करके आपने उनकी भी लिस्ट बनानी है। और दूसरा फिर क्या काम करना आपने, दूसरा काम आपने करना है कि उनकी भी उस लिस्ट की फ़िल्ट्रेशन करना, उनको छँटाई करनी है। जैसे आपकी लिस्ट बनाते वक़्त आपकी अपलाइन ने काम किया था, आपकी मदद की थी, वही काम आपने उनका करना है। और जब इस तरीके से काम होगा, वो भी लिस्ट बनाएँगे, लिस्ट की छँटनी करेंगे, ग्रुप बनाना सीख जाएँगे, और उसी हिसाब से फिर वो प्लान देना सीख जाएँगे, वो फ़ॉलो अप करना सीख जाएँगे, वो मीटिंग करना सीख जाएँगे। जिस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें काम की है, लेकिन ये काम कब हो पाए, जब आपने लिस्ट बनाना सीख लिया।
लिस्ट बनाना नहीं, मैं यूं कहूंगा बेहतर लिस्ट बनाना आपने सीख लिया। और जब आप ऐसा कर पाओगे तो आपकी टीम भी उसी तरीके से कर पाएगी, उसी तरीके से सीख पाएगी। और कहते हैं जो जितना अच्छा लर्नर होता है उतना ही अच्छा अर्नर होता है। तो ये चीजें बड़े ध्यान से सीखिए। और ये एक ऐसा बेसिक है, जिस तरीके से बोला जाता है किताब में 2-3 चीजें लिखी गई थी, ये आधार है। जिस तरीके से बिना ABCD सीखे आप कोई सेंटेंस, कोई वाक्य नहीं बना सकते, ये उसका बेसिक है, ये उसका एक फार्मूला है। जी ठीक इसी तरीके से बिना लिस्ट के हम लोग साथियों आगे नहीं बढ़ सकते। तो लिस्ट बनाने की अपनी एक वैल्यू है, इस वैल्यू को समझिए। और जिस दिन आप समझ जाएंगे तो मैं कहता हूँ आपके बिजनेस की स्पीड बढ़ जाएगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया तरीके से बताया आपने। और क्लैपिंग आपके लिए, आपने हैंड रेज किया और अपने अनुभव शेयर किए। और तो नेक्स्ट जी साथी हो thank कोई? you। जी मैम, मेरे को मैसेज में रिप्लाई आए थे जब मैंने पूछा था। लक्ष्मी मैम ने भी कहा था मैं रेडी हूँ। जी लक्ष्मी मैम आप रेडी हैं तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है, लक्ष्मी मैम। वेलकम है मैम आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं मैम? मैं ठीक हूँ। आप मैम कैसे हैं? सर आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपकी आवाज सुन के और भी बढ़िया हुई। हाँ मैं जी भी मैम। बहुत मैम बढ़िया आप हूँ। ठीक है मैम। बुक से बता दूं? हाँ बताओ, वीडियो देखी थी क्या आपने? हाँ मैम देखी थी पूरी मैंने। और बस पॉइंट नहीं लिखे थे, देख ली थी, सुन ली थी पूरी। क्योंकि वो जिस तरह से उनका यही है ना, जो भी हम गोल बनाते हैं ना, उस गोल में अगर कोई निगेटिविटी कोई भी हमें मतलब करता है इधर उधर से, या रिलेशन वाले या कहीं पे भी हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं अपने रूममेट से या कैसे भी, तो हमें वहां टूटना नहीं चाहिए। अपने गोल्स पे ध्यान देना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। बिल्कुल जी। और बुक्स में बताओ बेटा। बुक से मैम एक सेकंड मैम, बुक से कहाँ से बताऊं? जैसे कि कल तक, कल बताया ना आपने? हाँ जी मैम, वो पेज नंबर है तो। हाँ उसके आगे से बता दो, नोट कर रखे होंगे। मैम मैं इसी में अंडरलाइन जो हाईलाइट। हाईलाइट होते हैं ना पॉइंट, हाँ हाँ वही मैं। मैम मैं यहाँ से बता रही हूँ। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले उत्पाद जो होते हैं। जी जब से कोविड आया तब से लोग इम्यूनिटी को लेकर बहुत गंभीर हो गए हैं। लगभग सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती हैं, जिससे लोगों की जी सेहत और इम्यूनिटी अच्छी रहती है। लोगों को जी विश्वसनीय जगह से ऐसे उत्पाद चाहिए। आपका फोन कॉल उनकी सहायता कर सकता है। मतलब फोन जी कॉल से भी बहुत काफी अच्छी मदद हो सकती है। और वाजिब जी दाम में असली उत्पाद। आप लोगों को बता सकते हैं कि कैसे आपकी कंपनी के प्रोडक्ट हैं कि प्राइस हम्म, मार्केट रेट से कम है या मार्केट रेट के हैं। उत्पादों के नकली उत्पाद होने का डर हमेशा बना रहता है, क्योंकि उत्पाद भी कई मतलब नकली भी कई प्रोडक्ट हैं आए हैं मार्केट में। जी क्योंकि वहां पर बीच में बहुत सारे लोग हैं, डायरेक्ट सेलिंग के उत्पाद सीधे कंपनी से आते हैं। वहां तो बीच के सारे लोग हैं जो नकली उत्पाद बताते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के जो उत्पाद है वो सीधे कंपनी से ही आते हैं। तो जी नकली होने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं और 100% शुद्ध व असली उत्पाद की ही मिलते हैं, जो वो काफी मतलब वाजिब दामों में होते हैं। बिजनेस की हम्म, संभावना। प्रोडक्ट देने के साथ जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को यह कहेंगे कि इस प्रोडक्ट के अलावा कंपनी आपको उनके साथ बिजनेस करने का अवसर दे रही है। जी ये मेरे को बहुत अच्छी लाइनें लगी हैं कि ऐसे में आपको क्या लगता है कि कोई मना करेगा? दो पैसे एक्स्ट्रा सबको चाहिए, हर कोई जी चाहता है आजकल इनकम करना। तो हम्म, साथ ही साथ ये बताइए कि ये एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि जिसे 21वीं सदी का व्यवसाय भी माना जाता है। जब जी ऐसे स्ट्रॉन्ग कारण रीजन के साथ आप अपने प्रोस्पेक्ट से आप बात करेंगे, तो ना कि आपको किसी भी चीज का डर होगा और ना ही कोई झिझक।
वैसे इस पूरी मैंने जो बुक जो पेज नंबर जहाँ से जहाँ तक बताए थे वो पढ़े, तो इसमें यही दिखाया है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर यही डर रहता है कि अगर हम किसी से बात करेंगे या अपने प्रोडक्ट के या अपने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताएंगे, तो ना डर रहता है कि कोई समझेगा या नहीं, या हमारी बेइज्जती नहीं हो जाए, या कहीं पे सेलिंग के एक्सपर्ट ने कुछ ऐसे कारण ढूंढे जिनकी वजह से लोग किसी के कांटेक्ट नहीं करते। जैसे लोग असफलता से डरते हैं, बेइज्जती से डरते हैं। इनमें से एक मेन पॉइंट सामने आया है कि लोग सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा। जब हम किसी के कांटेक्ट करने के लिए फोन उठाते हैं तो सबसे बड़ा अवरोधक ये के सामने खड़ा हो जाता है कि साइकोलॉजिकल अटैक है ये, जिसे साइको बबल भी कहा जाता है। जब भी इस प्रकार के विचार आपके मन में विचलित करे तो आपको बस ये सोचना चाहिए कि आपको प्रोस्पेक्ट आपके फोन से होने वाला है। आपको पॉजिटिव ही सोचना है। आ, अगर आप अपने विचारों को नेगेटिव ही रखेंगे तो आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपके विचारों को पॉजिटिविटी की ओर ही लेकर जाएं। बस ऊपर दी हुई 3 बजे याद रखिए और अपने मन को बार बार बताइए कि कारण सुन के वह व्यक्ति खुश होने वाला है। मैम आगे भी बताऊं या फिर, क्योंकि यही मेन कारण थे 3। बिल्कुल सही जैसे कि बताया। छोटी आवाज पर नियंत्रण रखें, हम्म। और एक यह कौशल का अभाव। लास्ट कंप्लीट। में मैं बता देती हूँ, जैसे हम प्रोस्पेक्ट से बात करने की हिम्मत जुटा ले पर हमें परिणाम नहीं मिलते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डर और झिझक तो हट गया, पर अभी भी हमारे पास स्किल्स नहीं है जिनकी हमें लोगों से कांटेक्ट करने की जरूरत है। अब जब हमें परिणाम नहीं मिलता तो कुछ कॉल्स करने के बाद हम आगे किसी से भी कांटेक्ट करना बंद कर देते हैं। एक लकड़हारा था, उसने नई नई जॉब पकड़ी थी। नौकरी से पहले ही दिन उसने 10 पेड़ की लकड़ियां काट डाली। मालिक बहुत खुश था। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए लकड़हारे का लकड़ी काटने का काम कम होता गया। वह बेचारा पिछले दिन से अधिक मेहनत करता रहा, अतः उसे रिजल्ट नहीं दिखता। नौकरी को अभी भी एक ही हफ्ता बीते थे कि वह केवल 2 ही पेड़ की लकड़ी मुश्किल से काट पाया। नौकरी का टाइम ओवर होने पर जब मालिक ने नोटिस किया कि लकड़हारे को बहुत डांटा और फटकार लगाई, तुम निकम्मे हो, मन से काम नहीं करते, बस यहाँ आते हो और चले जाते हो। मालिक की बात सुन लकड़हारा रुआसा हो गया और उसने मालिक को अपनी व्यथा बताइए। मालिक, मैं लकड़ी काटने का प्रतिदिन प्रयत्न करता हूँ, पिछले दिनों से अधिक मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझसे अधिक लकड़ियां नहीं कट पा रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मालिक उस बेचारे लकड़हारे पर थोड़ी सी दया आई। फिर मालिक ने पूछा कि क्या तुमने अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाई थी? लकड़हारे ने गर्दन हिलाई और कहा, मैं लकड़ी काटने में इतना व्यस्त हूँ कि कुल्हाड़ी के धार लगाने का समय ही नहीं मिलता। हम भी कुछ इसी प्रकार से बिजनेस या प्रोफेशन में करते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं पर अपने स्किल पे की वृद्धि पर काम नहीं करते। जिन लोगों के पास हमें अपने प्रोफेशन अनुसार स्किल नहीं होते वह एक फोकस के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। पर मुझे पता है कि अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप ऑलरेडी फोकस करेंगे और स्किल पे ज्यादा ध्यान देंगे, स्किल में लगे रहेंगे। बस यही डायरेक्शन था और इसमें चलते रहेंगे। तो मैं आपसे एक बात पूछ लूं? हाँ जी मैम, पूछिए। तो जैसे आप बात करते हैं, प्रतिदिन करते होंगे किसी ना किसी से, या नहीं सॉरी मैम, करते? मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ मैं बात किसी से। नहीं कर पा रहे? नहीं मैम, अभी नहीं कर पा रही। लिस्ट नहीं है या बात नहीं कर पा रहे? जी मैम। आपके पास लिस्ट नहीं बनी या बात नहीं कर पा रहे? हाँ, लिस्ट भी नहीं बनी है और बात भी नहीं कर पा रही हूँ। आज ये चैप्टर पढ़ा है तो आज ही सोचा है कि हाँ लिस्ट बनाऊं और धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करूँ। हाँ, आप लिस्ट बनाइए, ठीक है। और हाँ आपके जी पास मैम। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है? नहीं मैम। ठीक है, पर तो सर कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देना। और आपको कोई भी दिक्कत आए ना, ओके मैम। हाँ जी हाँ मैम। हाँ, तो बात करना। और आज लिस्ट बना लेना, और कल से जितने भी लोगों की लिस्ट बनी है उनमें से 2-4 लोगों से बात करना, ठीक है। यस मैम, ठीक है मैम। हाँ, और फिर ओके। मेरे से बताना कि मतलब कैसे आपने की और कैसा रिस्पॉन्स आया, कहाँ पे क्या चीजें हो रही है, हाँ जी मैम। ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक है मैम। ठीक है। थैंक और करोगे ना तो आप फिर और हौसले के साथ, जैसे अभी तो बता रहे हो आपको अच्छा लग रहा है, फिर और हम्म। प्राउड के साथ आप बता पाओगे, और मतलब अपने अनुभव साझा करोगे तो आपकी वजह से और भी जिंदगियां बदलेगी।
हाँ जी और मैम। आप हाँ बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हो। हाँ जी मैम। मैम हम्म जैसे आप समझाते हो मेहनत अब करते यूट्यूब देखो, देख के, है वीडियो ना। देखी आपने, नोट्स बनाए, ये बुक हाँ पढ़ी, तो मेहनत तो ऑलरेडी कर रहे हो। हाँ पर जी सही मैम। दिशा में अगर अपनी बुद्धि को धार दे दोगे, यानी कि आप सही तरीके से लिस्ट बनाकर उस पे काम करना शुरू करोगे, तो हाँ हाँ जैसे उसको लकड़ियां ज्यादा कट जाएगी तो आपको क्या है, इनकम ज्यादा आ जाएगी। हाँ जी मैम, यही था लास्ट में, आपका स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, हाँ डे बाय बिल्कुल। डे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उसमें। हाँ हाँ, डे जी बाय डे इम्प्रूवमेंट तब होगा जब आप लिस्ट बना के जब कॉल करेंगे और आगे से जो ऑब्जेक्शन आएंगे उसके हम्म। ऊपर अपने आप को धार देंगे। हाँ जी मैम। चलिएगा ना भाई, जहां हाँ भी जो मैम भी क्लियर। दिक्कत आई उसको अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे तो ही आपको प्राउड महसूस होगा ना। हाँ मैम, जैसे अब बताने में होता है, हाँ हाँ, उसी ये तरीके बताने में से होता भी है। आपको वो चीजें भी मतलब वो बताएंगे ना सामने वाले, आप पूछोगे हम्म। तब आपको और ज्यादा प्राउड महसूस होगा। हाँ जी मैम। और क्लैपिंग है, आपने हैंड रेज करके बताया। थैंक यू मैम। थैंक यू इसके लिए। थैंक ओके, यू मैम। ठीक है थैंक यू बेटू, है लक्ष्मी मैम। नंबर शेयर कर। आराम से। जी थैंक यू लक्ष्मी मैम। प्रतोष सर। मैम जोनी मैम कुछ कहना चाहते हैं, उनका मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आया, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। हाँ बिल्कुल करो सर। जोनी मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है, वेलकम है मैम आपका। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो मैम? मैं बहुत बढ़िया मैम, आप बताइए। थोड़ा सा हेल्थ इशू है, लेकिन मैं बुक में से कुछ बताना चाह रही हूँ। बताने के लिए बताओ तो बहुत बताओ। सारे पॉइंट है, लेकिन काफी टाइम हो गया। अभी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरे को सबसे जो मेन लगा ना इसमें, तो मुझे 176 बताओ जो आपका पेज है, हेल्थ इश्यू क्या है? वो थोड़ा सा मैम एकदम से पता नहीं, एक्चुअली पेट दर्द हो गई थी तो इमरजेंसी हो गई थी, एकदम से डॉक्टर के पास जाना पड़ा था मुझे। अभी पता ही नहीं कैसे हो, क्या ठीक हो? हुआ, समझ ही नहीं आया। बस अभी अभी इंजेक्शन लगे हैं, इकट्ठे 3 इंजेक्शन लगे हैं मुझे। वैसे मैं ठीक हूँ। ठीक और है। मैं आपको बताती हूँ मैम, ये मेरे को ना सबसे मेन पॉइंट ये लगा ना, वैसे तो पूरी बुक के मेन पॉइंट है, लेकिन ये जो 52 पत्तों का था ना मैम, हाँ किताब जी के हाँ अंदर जी। 52 पत्ते होते हैं और उसमें हाँ ना हाँ 4 इक्के होते हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक लिस्ट होती है। हम क्या जी जी सोचते हैं कि चलो भाई 100 बंदे हैं, 100 में से 96 बंदों का नेगेटिव रिस्पॉन्स आया और वहां पे हम हार जाते हैं। और जी जो जी। 4 इक्के होते हैं ना, वो मान लो लास्ट में ही है, हम्म। तो हम 100 तक हम कर नहीं पाते। जी जी। ठीक है, और वही 4 इक्के ऐसे होते हैं जो हमारे बिजनेस को डायमंड तक लेके जा सकते हैं। ये चीज मेरे को बहुत ही अच्छी लगी है कि 52 पत्तों में देखो, अगर हम 48 पत्ते ही देखते हैं और पीछे के 4 पत्ते छोड़ देते हैं और उन्हीं में हमारे इक्के होते हैं बिल्कुल। और इक्को से ही जीत होती है। ये लाइन मेरे को बहुत ही बेस्ट लगी है। जी और दूसरा मैम, मतलब जैसे हम कोई भी है, मतलब सोने की खान अगर खोदते हैं तो उसमें हल्का, अगर थोड़ा खोदेंगे तो थोड़ा सोना मिलेगा, अगर ज्यादा खुदाई करेंगे तो ज्यादा। अब हम जितना सीखेंगे ना, हम्म। उसी के अकॉर्डिंग जितना सीखेंगे उतना ही हम सोना पाएंगे। ठीक है, और जी। मैम मैंने पूरी, जितना आपने बताया था, पूरी बुक रीड की है, बस थोड़ा सा हेल्थ इशू है, बता नहीं पा रही अभी भी। पूरे शरीर में कंपन हो रही है मेरे को। तो कोई इसलिए दिक्कत माफी नहीं है चाहूंगी। मैम, आज आपने इतना मन था बताया, बताने का। लेकिन इसके लिए और पूछा नहीं आपने डॉक्टर से कि क्या प्रॉब्लम थी? नहीं, ऐसे ही मतलब एकदम से पेन हुआ तो इमरजेंसी में लेके गए, तो इमरजेंसी में तो बस जाते ही पूछते भाई पेन कहाँ है, यहाँ पेन है, बस उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया मुझे। बस यही हुआ था। अब उसके बाद फिर घर आई, अभी पूरे शरीर में कंपन हो रखी है, लेकिन काफी दिन से ये हो रखा था कि मुझे बताना है, बट मैं बता नहीं पा रही थी। आज थोड़ी हिम्मत जुटाई है मैंने बताने की। हम्म। तो बुक मैंने पूरी रीड की है, बट बस थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर मैं, पूरा कंपन हो रखा है शरीर में अभी भी। कल मेरे को इतना तो उसके पेट लिए में माफी एकदम से चाहूंगी बहुत मैम। पेन हुआ मैम, इतना जबरदस्त वाला पेन हुआ कि मैं एक हाँ बार जी। जी को फोन करके ये बता दूं कि मतलब जी मेरे को पेन है, इसकी वजह से मतलब अगर जान भी जाएगी तो उनको पता होगा किस वजह से गई है। इतना ज्यादा मतलब पेन जी हो रहा था, उन्होंने बोला कि डॉक्टर के पास फोन कर लो। ठीक है, तो जी फिर मैंने मतलब मेरे मन में वही आया, मैं औरों को बताती हूँ, तो मैंने तुरंत 10 बूंदे डाइजेस्ट प्लस की ली, कॉल जी नहीं की डॉक्टर के पास।
और फिर मैं लौट गई और बहुत भयंकर मतलब दर्द हो रहा था, पेट में दर्द उठ के नाभि के पास से और कमर में बैक तक जा रहा था। जी और रियल में मेरे को राहत मिली, मतलब कुछ खाने पीने का हो सकता है वो कुछ था। मेरे को तो मैम, मैं सच बताऊं, मेरे को ऐसे हो रहा है जैसे लेबर पेन नहीं होता, हाँ हाँ, उस वही वही टाइप का वही। मेरे को पेन हुआ था। लेबर पेन मेरे को ऐसे महसूस है कि शायद मेरे को लेबर पेन का पेन था। जब डॉक्टर ने पूछा भी प्रेगनेंसी में, कहा नहीं ऐसा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा हो रहा था कि मैं अगर बैठ गई तो मैं उठ नहीं सकती, मेरे को इतना पेन था। तो स्टोन अब ऐसे में तो क्या कर सकता है बंदा। नहीं, स्टोन का भी। स्टोन तो नहीं है, पहले थी गोल्ड हम्म ब्लैडर में, उसका तो जैसे ऑपरेशन करा रखा है मैंने, वो तो निकल चुका है। हम्म। बस पता नहीं चलो क्या हुआ है, सिम्टम को कल देख के नजरअंदाज रिजल्ट मत आता है। करना, चेकअप करवा लेना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बताने के तो लिए मैम बुक में बहुत सारा है, जैसे मैम ने अभी, लक्ष्मी मैम ने चलो बताया भी है। ठीक है, अ, आप रेस्ट लेकिन करो। अभी टाइम का भी हमारे पास थोड़ा सा इश्यू है ना। थैंक यू मैम। ओके ओके, क्लैपिंग है मैम आपके लिए, आपने बताया। पर तो सर यस टाइम। मैम, टाइम 9:08 हो गए मैम। हाँ जी, तो आगे कंटिन्यू करें। जी मैम। साथी का हैंड रेज क्या मैम? किसी साथी का हैंड रेज तो नहीं है तो नो उनसे मैम। कल बात कर लेंगे। अभी एक बार कंटिन्यू करते हैं जी मैम। आगे का सेशन। आपको पीपीटी शो हो रही है? हाँ जी, हो रही है, पर साथ में और भी चीजें हो रही है। वो अभी अब मैं हटा दूँ। जी यहाँ से अपन को स्टार्ट करना है। इसके बैक वाली स्लाइड में अगर देखूं तो वो हमारी हो चुकी थी ये वाली। ये वाली हो चुकी थी। यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है। ओके, पीछे वाले स्लाइड तक क्लियर हो गया सब साथियों को? एक बार रिप्लाई कीजिए। सर ये स्क्रीन बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है सर, रिप्लाई देखना क्या आ रहे हैं। पीछे तक क्लियर है सभी साथियों को? मैम मेरे पास तो अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। एक रिप्लाई आया है मैम, राव जी का। यस मैम हम्म लिख के बोल रहे हैं, महाराष्ट्र से। ओके, मेरे पास सुधारा ये जी नहीं। का आया है, जॉनी सिंगल मैम का आया है। आ रहे हैं, सब क्लियर है। जी मैम, 4 लोगों का मेरे पास है। मंजू शर्मा जी का आया है। हाँ जी, आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, सब कई साथियों के आए हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी साथियों ने रिप्लाई किया। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, और ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखिए। फॉर हेल्दी लाइफ के लिए हमें क्या क्या चीज करनी है? खान पान हमारा बेस्ट हो, शारीरिक गतिविधियां अच्छी हो, और रेडिएशन सही हो। रेडिएशन का जो प्रभाव है उससे हम बचे रहें, तो क्या रह सकते हैं? हेल्दी रह सकते हैं। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हमारा खान पान सही होना चाहिए, हमारी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, और रेडिएशन का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। क्या ऐसा संभव है? ओके मैम मेरे पास यस आया है, मिस्टर कृता जी का। जी, हम्म, ऐसा संभव है, सभी साथी कह रहे हैं। हम खान पान को प्रॉपर कर सकते हैं, शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं, और रेडिएशन के प्रभाव से बचे रह सकते हैं। ऐसा संभव है? तो रिप्लाई कीजिए, कैसे संभव है?
दोबारा से रिप्लाई कीजिए, ऐसा संभव है तो रिप्लाई कीजिए कैसे संभव है, अगर ऐसा संभव नहीं है तो नो रिप्लाई कीजिए। चलो एक बात और करते हैं हम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखने के लिए हमें सोना है और पानी पीना है, क्या ये बात पॉसिबल है? अभी हमें क्या ऐसा संभव है? तो जवाब है यस। क्या है जवाब? यस। कैसे? हमें क्या करना है? हेल्दी खाना है और ड्रिंक पानी पीना है, अच्छी मात्रा में पानी पीना है, और तनाव है वो रिलीज मतलब छोड़ तनाव से मुक्ति पानी है, और एक्सरसाइज रेगुलरली हम नहीं कर पा रहे किसी कारणवश से, तो भी उसका सॉल्यूशन हो जाएगा और हमारी लाइफ जो है क्या हो जाएगी? हेल्दी हो जाएगी। तो वो जानना चाहते हैं आप कैसे हो जाएगी? आपके सोने और पानी पीने से आपका ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल सही हो जाएगा। उस बात को आप जानना चाहते हैं कैसे हो जाएगा? तो मैं ये मेरे कहती हूँ कि पास ऐसा संभव है। नेक्स्ट स्लाइड सर। जी मैम। अभी जानते हैं हम कैसे संभव है। कैसे संभव है? प्राकृतिक जैव चुंबक के द्वारा ये क्या है? पॉसिबल है। और प्राकृतिक जैव चुंबक क्या है? दुर्लभ पृथ्वी से प्राप्त प्राकृतिक बायोमैग्नेट हमारे शरीर को अपने चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित करते हैं। कौन? पृथ्वी से प्राप्त, दुर्लभ पृथ्वी से, यानी कि बहुत गहराई से, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर उबल रहा है जो मैग्नेट, वहां से इतनी गहराई से प्राप्त जो नैनो टेक्निक से तैयार किया गया बायोमैग्नेट जो है, उसके द्वारा ये चीज क्या है? संभव है। हमारे शरीर को चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित करता है और हमारे शरीर में रक्त कोशिकाओं के अंतर रक्त जो ब्लड सेल है उनके अंदर क्या करता है? हीमोग्लोबिन लौह तत्व से आकर्षित होकर शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ावा देने में मदद करता है। कैसे करता है? हमारी बॉडी के अंदर क्या है? लौह तत्व है। हमने कल भी इसके ऊपर बात करी थी कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है? लौह तत्व है। और पृथ्वी के अंदर क्या है? बायोमैग्नेटिक एनर्जी है। पृथ्वी के अंदर क्या है? बायोमैग्नेटिक एनर्जी है। वो रक्त जो है उसके अंदर, लोहे के अंदर जो लौह तत्व है वो क्या है? आकर्षित हो जाते हैं। किससे? बायोमैग्नेटिक एनर्जी को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, और जिसके कारण क्या होता है? हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी बढ़ जाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो उसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। और ये जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में प्रॉपर होगी, तो क्या होएगा? हमारी जो बॉडी है वो स्वयं ही एक डॉक्टर है, वो अपने शरीर के हर अंग को
स्वस्थ रखना शुरू कर देगी और जो डैमेज हो गया है उसकी मरम्मत करने लग जाएगी। क्लियर है? दुर्लभ पृथ्वी से प्राप्त प्राकृतिक बायोमैग्नेट जो है वो हमारे शरीर को अपने चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित करते हैं और हमारे शरीर में रक्त कोशिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन लोहे तत्व से आकर्षित होकर शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ावा देने में मदद करता है और स्वयं उपचार से शरीर के हर अंग की मरम्मत करता है। जब हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड जो लोहा तत्व है वो क्या करता है, बायोमैग्नेटिक एनर्जी को आकर्षित करता है और उससे क्या है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, ऑक्सीजन लेवल सही होता है। और अगर ये चीजें हमारी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में मिल रही है, ब्लड सर्कुलेशन सही है और ऑक्सीजन लेवल सही है, तो हमारी बॉडी खुद एक डॉक्टर है, वो अपने आप को ठीक कर लेती है। पर क्या मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारी बॉडी को आज के टाइम में वो बायोमैग्नेटिक जो एनर्जी है यानी कि बायोमैग्नेट जो है प्राकृतिक, वो प्रॉपर मात्रा में मिल पा रहा है? आपसे मैं रिप्लाई चाहती हूँ इस बात का। प्राकृतिक जो बायोमैग्नेट है अर्थ का, वो हमें आज प्रॉपर मात्रा में मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा। नो नो, सिर्फ 4 ही साथी को नहीं मिल पा रहा। ओके मैम मेरे पास भी एक मैसेज आया है मिस्टर पिताजी का। मेरे साथ पास काफी आ रहे हैं। थैंक यू जी। सभी साथियों का रिप्लाई करने के लिए। तो वो जो वो चुंबकीय जो तत्व है, बायोमैग्नेट है, हमारी बॉडी को कैसे मिल पाए और उसकी पूर्ति हम कैसे कर पाए, आगे जानते हैं अगली स्लाइड में। नेक्स्ट सर। प्राकृतिक जो जैव चुंबक है वो क्या है, 100% प्राकृतिक है। वैज्ञानिक रूप से इसको बायोमैग्नेट को सिद्ध किया गया है और ये क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, ये आपने दिखाई दे रही है, हमारी वेन्स है उनके अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है, उसका एक चित्र दिखाया गया है। एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट भी किससे तैयार होता है, बायोमैग्नेट से तैयार होता है। बायोमैग्नेट से तैयार किया हुआ एस्ट्रोनॉट सूट पहन के जो हमारे जो स्पेस यात्री है वहां पे जाते हैं, तो उससे उनको क्या फायदा होता है, उनका जो ऑक्सीजन है उसकी पूर्ति होती है और ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, सही होता है। क्लियर है? इसीलिए जो उनका जो सूट होता है, स्पेस सूट, वो किससे तैयार किया जाता है, बायोमैग्नेट से। अगर ये सिद्ध नहीं होता तो ये जो साइंस की रिसर्च इस पे नहीं होती, तो क्या स्पेस यात्री इसको यूज करते? और भी गहराई से हम जानते हैं कि ओके, थैंक यू सभी साथियों का रिप्लाई करने के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। पर तो सर मेरी आवाज नहीं आ रही? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा देखो क्या लिखा हुआ है, आपको एक बार स्टडी कर लेते हैं हम। क्या है, मैग्नेट जो थेरेपी है वो क्या है, मैग्नेट थेरेपी इज ए क्लिनिकल सिस्टम इन विच ह्यूमन
alignment are treated and cured through the application of magnets to the body of the patient. इसमें बताया गया है कि मैग्नेट थेरेपी के द्वारा क्लिनिकल सिस्टम के अंदर क्या है, ह्यूमन अलाइनमेंट यानी कि ह्यूमन बॉडी को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है और क्योर किया जाता है, सही किया जाता है मैग्नेट्स के अप्लाई करके। यानी कि जैसे हम ब्रेसलेट डालते हैं उससे कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाएगा, उसी तरीके से मैग्नेट थेरेपी के द्वारा भी उनका क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है उनको। इट इज द सिंपलेस्ट, चीपेस्ट एंड एंटायरली पेनलेस सिस्टम। क्या है ये? साधारण सी प्रक्रिया है, चीपेस्ट सस्ती है और एंटायरली पेनलेस, इससे करने से किसी भी प्रकार का बॉडी में पेन नहीं होता। ट्रीटमेंट्स विच ऑलमोस्ट नो साइड और आफ्टर इफेक्ट, यानी कि ना तो उसके साथ साथ हमें कोई बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट होते हैं, ना ही उसके बाद में हमारी बॉडी पे कोई भी साइड इफेक्ट पड़ते हैं। द ओनली टूल यूज्ड इज द मैग्नेट, केवल मैग्नेट को उपयोग करके ये थेरेपी की जाती है। सर स्लाइड सही तरीके से नहीं दिख रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है? पर तो सर यस मैम। स्लाइड सही नहीं दिख रही। मैम मेरे हैंड से तो स्लाइड प्रॉपरली विजिबल है, मेरे दूसरे डिवाइस में भी मेरे को प्रॉपरली विजिबल है। आप थोड़ा नेटवर्क चेक कर लीजिए अपना। ओके सर। आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है वो बता दीजिए, मैं उस पर थोड़ा जूम कर दूंगा। कुछ भी लेटर दिखाई नहीं दे रहे। ये मैग्नेट थेरेपी के नीचे वाले मैम, जी चलो एक सेकंड में ठीक है सर, जूम मैं कर देता हूँ थोड़ा। आप सबको दिख रहे हैं ना? नहीं, मैं जूम की इशू नहीं है सर, धुंधले दिख रहे हैं, नेटवर्क इशू होगा। हाँ सर अब क्लियर हो गया, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया सर। थैंक यू बतौर जी। मैग्नेटिक वेलकम मैम। ट्रीटमेंट इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द बॉडी पार्ट्स बाय द थेरेपेटिक मैग्नेट। ये जो थेरेपेटिक मैग्नेट है उनके द्वारा ये क्या किया जाता है, डायरेक्टली बॉडी के ऊपर अप्लाई किया जाता है। अवेलेबल इन डिफरेंट पावर्स और एज जनरली ट्रीटमेंट टू द बॉडी, अलग अलग पावर के साथ और बॉडी के ऊपर इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। आल्सो मैग्नेटिक बेल्ट्स आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट पार्ट्स, और इसके अंदर क्या होती है, बेल्ट्स भी होती है अलग अलग बॉडी पार्ट्स के ऊपर थेरेपी देने के लिए। एब्डोमेन्स यानी कि जैसे पेट, घुटनों के लिए, रिस्ट, छाती के लिए अलग अलग प्रकार, अलग अलग क्या होती है, बेल्ट होती है, वो अलग अलग पार्ट पे हम यूज कर देते हैं। मैग्नेटिक नेकलेस, ग्लासेस एंड ब्रासलेट आर आल्सो, सर जूम को थोड़ा सा कम करना, और ऑल्सो यूज फॉर ट्रीटमेंट। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ये लिखी हुई बातें हैं, अगर इसमें से किसी को कुछ क्लियर ना हुआ हो, आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रूव किया गया है ये चीज। तो आयुष मिनिस्ट्री डिवीजन जो है स्पेशली डेडिकेटेड फॉर 100% नेचुरल नॉन इनवेसिव सेफ टोटल ड्रग मेडिसिन फ्री एक्सटर्नल, मतलब इसके अंदर कोई ड्रग का इस्तेमाल नहीं हुआ और ना ही कोई ड्रग वाली जो मेडिसिन है उनका प्रयोग हुआ। यूज अल्टरनेटिव मैग्नेटिक नेचुरल थेरेपी अप्रूव्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड कंफर्म बाय इंडियन गवर्नमेंट आयुष मिनिस्ट्री।
no and never any certificate and any permission required in India because this 100% natural। ये क्या है? आयुष मंत्रालय ने कहा है कि ये 100% जो है नेचुरल थेरेपी है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की ड्रग का इस्तेमाल नहीं हुआ है, मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और ये एक्सटर्नल यानी कि बाहरी बॉडी के ऊपर यूज किया जाता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार की इंक्वायरी कंफर्मेशन दी है, और कोई भी किसी भी प्रकार की इसके अंदर डाउट नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है। क्लियर है? भाई आयुष जो है, अगर ये चीजें सही नहीं है तो उसके ऊपर कोई भी मतलब जो प्रमाण पत्र है वो नहीं दे सकता। क्लियर है कि मैग्नेटिक जो थेरेपी है वो कैसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और उससे क्या फायदा होता है, कैसे ये सेफ है। इसमें ये कहा है कि इसका सर्टिफिकेट और कोई भी परमिशन रिक्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नेचुरल है, 100% नेचुरल है, ये इस आयुष मंत्रालय ने कहा है। क्लियर है सर? ओके, आगे बढ़े। मैम 9:30 हो चुकी है। बहुत जल्दी हो जाती है सब। नेक्स्ट स्लाइड करें। जी मैम। नेक्स्ट स्लाइड। अब जानते हैं कि हमारा जो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट है वो कौन सा है और वो क्या क्या है। बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है हमारे पास। इसके ऊपर साउथ डायरेक्शन में आपको सिर करके सिर्फ लौटना है। क्लियर है? साउथ डायरेक्शन में आप जो कंपास है उससे देख लीजिए, जहां भी आप सो रहे हैं वहां पे सोने की जो आपका सिर है वो साउथ डायरेक्शन में आना चाहिए। उस तरीके से इसको लगा के आप साउथ डायरेक्शन में सिर करके सोएं। ठीक है? नेक्स्ट सर। इसके सोने से ही आपका क्या होगा, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, ऑक्सीजन लेवल सही होगा, और उससे मैग्नेट यूज्ड इनसाइड दिस इज नॉट इंडस्ट्रियल मैग्नेट। मतलब वो ये जो मैग्नेट इसके अंदर यूज होते हैं वो इंडस्ट्रियल मैग्नेट नहीं होते। द मैग्नेट यूज्ड इनसाइड इज नियोडियम मैग्नेट होते हैं। इट इज सो स्मॉल इन साइज, इट इज मेडिकल ग्रेड मैग्नेट विच इज मेजर्ड बाय गैज पावर से इसको गैज मीटर से मापा जाता है। मैग्नेट हैज अप टू 3000 से 5000 गैज पावर। इन मैग्नेट के अंदर क्या होती है, 3000 से 5000 गैज पावर इनकी होती है। इन एक पीस ऑफ द मैट्रेस 90 मैग्नेट्स आर यूज। एक जो मैग्नेट है उसकी पावर कितनी होती है, 3000 से 5000 गैज पावर होती है, और एक जो पीस है मैट्रेस का उसके अंदर लगभग कितने मैग्नेट यूज हुए हैं,
90 मैग्नेट यूज हुआ है। क्लियर है? तो आप सोच सकते हो कि कितनी गेज पावर की जो हमें मैग्नेटिक ऊर्जा मिलती है इनके टच में रहने से। और आपका जब इतनी पावर मिलेगी तो ब्लड सर्कुलेशन कितना जल्दी ठीक होगा ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर है? इसके अंदर जो मैग्नेट यूज हुआ है वो इंडस्ट्रियल मैग्नेट नहीं है, नियोडियम नाम का मैग्नेट यूज हुआ है। इसका साइज क्या है? छोटा है। और इसको जो माप किया जाता है इसकी पावर को वो गेज मीटर में मापा जाता है। 3000 से 5000 गेज पावर इसके अंदर है और एक पीस के अंदर 90 मैग्नेट यूज होते हैं। क्लियर है ये स्लाइड आपको? नेक्स्ट सर, इसमें आप ब्रेसलेट जो है बायोमैग्नेटिक जो बेल्ट है वो उसके क्या क्या फायदा है। वैसे तो मैग्नेट का जो ब्रेसलेट यूज करे, मैट्रेस यूज करे, बोतल कवर यूज करे, उन सबके ही हमें फायदा है। ये रक्त संचार प्रदान कर जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो रुकावट होती है उसको दूर करने में सहायक करता है और ब्लड सर्कुलेशन को सही करने में सहायता करता है। और अगर कहीं भी हाथ में, कहीं ज्वाइंट में, कहीं भी कमर में आपको पेन है तो वहां बांधते हैं तो उसको रिलीफ दिलवाने में सहायक करता है। मोबाइल से निकलने वाली जो रेडिएशन है उसको कम करने में भी क्या है, ये सहायक है। अगर ये आपने हाथ पे बांध रखा है और आप अपना स्टेमिना चेक करेंगे और वैसे इसको हटा के फिर मोबाइल को टच करेंगे, आप कॉल करेंगे, उसके बाद अपना स्टेमिना चेक करेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार से हमें रेडिएशन से बचाता है। क्लियर है सर? फटाफट रिप्लाई कीजिए। इसके अंदर हमारा जो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है उसके पूरे पैक के अंदर एक जो मैट्रेस जो बिछाने का वो आता है, उसके साथ ये वाला जो है बेल्ट आती है। नेक्स्ट सर, पर तो सर नेक्स्ट एक हमारा ये क्या है, बोतल कवर आता है। बोतल के अंदर आप पानी भर के इसको बांध के और ये पानी पूरा दिन यूज करो पीने के अंदर। खाने में भी डाल सकते हैं आप इस पानी को, भोजन बनाने में, और साथ में पीने में भी इसको यूज करना है। और ये जो जल है उसको कैसे क्या कन्वर्ट करता है वो अभी हम जानते हैं। चुंबकीय जल आणविक संरचना को तोड़कर, हमारा जो जल होता है वो भारी होता है, उसका जो पीएच जो उनका जो मतलब जो भारी पानी होता है उसको क्या करता है, हल्का करता है, जिससे पानी नरम हो जाता है और सीधे तौर पर रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन बढ़ाता है। जब पानी हल्का होगा तो क्या होगा, वो जो ब्लड सेल है उसके अंदर जाके ऑक्सीजन को बढ़ाता है। कोलेजन और इलास्टिन के लिए ऑक्सीजन प्लस में पानी उत्पादकता बढ़ाता है। थकान दूर होती है उससे, सतर्कता और एकाग्रता में क्या आता है, सुधार आता है। क्लियर है? क्या करता है ये पानी की जो आणविक जो संरचना है उसको तोड़कर क्या करता है, हल्का करता है, जिससे क्या है ये ब्लड को जो सेल है उनके अंदर जाता है और उसमें ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, जिससे क्या है कोलेजन और इलास्टिन के माध्यम से जो ऑक्सीजन और पानी है वो क्या है, इनकी ऑक्सीजन और पानी की उत्पादकता है वो बढ़ जाती है। और जब पानी हमारे हर सेल में जाकर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा तो उससे क्या है, जब ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में होगी तो हमें थकान महसूस नहीं होगी और हमारे अंदर सतर्कता आएगी, एकाग्रता में सुधार होगा, यानी कि हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, प्रेजेंस बढ़ेगी।
क्लियर है? नेक्स्ट प्रोडक्शन। मैम हमारे चैट बॉक्स में मेरे पास एक मैसेज आया है अजय जी का, वो रिपीट अगेन उन्होंने कहा है, तो कौन सी स्लाइड के लिए अजय जी आप रिपीट अगेन कह रहे हैं, एक बार वो बता दीजिए, इससे पहले वाली या फिर ये वाली? लास्ट वाली, ठीक है सर? मैम अजय जी को इसी पे थोड़ा सा क्लियर करना है। ये पहला जो लाइन है, ब्लड सर्कुलेशन में जो रुकावट हो रही है उसको दूर करता है और ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है। इसे बांधने से किसी व्यक्ति के विशेष स्थान पर, यानी कि किसी को ज्वाइंट पेन है, किसी को कमर में पेन है, किसी को मसल्स में पेन है, तो वहां पे हम बांधेंगे तो वहां पे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, मसल्स रिलीव करेगी, ठीक है। और मोबाइल से निकलने वाली जो रेडिएशन है उसके प्रभाव को क्या करता है, ये कम करता है। क्लियर है? अजय सर अब आपको क्लियर हुआ? जी मैम हो गया। ठीक है, ठीक है। पर तो सर फिर कल जो रहती है वो, और इस पूरे जितना आज तक हुआ है उसके ऊपर हम कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा हो गया है। जी मैम, और एक बार मैं जो आज हमारी स्लाइड्स हुई उनको 3-3 सेकंड के लिए फिर से प्ले करूंगा, ताकि आप उनका स्क्रीनशॉट ले सके जिन्होंने नहीं लिया है। यहाँ से हमारी स्लाइड स्टार्ट है। जी मैम कंप्लीट है। लगभग तो कवर हो गया है, पर फिर भी एक बार रिपीट कर लेंगे सभी स्लाइड को कल, और फिर आगे बढ़ेंगे। जी मैम। जी सर। होमवर्क में आपको क्या करना है, नेक्स्ट आगे के जो पेज में हम दे देंगे आपको लिख के, और जो सेशन है आज का और जो वीडियो का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। और थैंक यू सभी साथियों का, थैंक्स गॉड। और आप सभी साथी अपना समय पे होमवर्क कंप्लीट करें और अच्छे से करें। टुडे ऑल डन मैम? ओके सर। ओके मैम, थैंक यू सो मच। एक जोरदार तालियां हो जाए हमारी सुमन मैम के लिए, जिन्होंने आज का जो हमारे बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में और मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में काफी कुछ हद तक क्लियर किया और काफी अच्छी हमें नॉलेज दी। इसके बारे में कल आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और जो भी आपका होमवर्क रहेगा वो 5 मिनट के अंदर आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके थ्रू आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है? और इतनी देर तक आप पेशेंस के साथ बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कल फिर मिलेंगे 7:30 पे, और 8:30 पे फिर मिलेंगे हमारी 90 डेज चैलेंज की क्लास में। तब तक के लिए आपको सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।